गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर जो चल रहा था वो चल रहा है हमारा एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि हिस्टोरियन डिवाइड हिस्ट्री इनटू 2 पार्ट्स। इतिहासकारों ने इतिहास को 2 भागों में बांटा है, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब इससे आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, लेट अस सी हाउ ए हिस्टोरियन स्टडीज द सोर्स मटेरियल्स, available evidence and draw conclusions. The source materials can be divided into 2 categories: archaeological source material और literary sources. आओ हम let us see का मतलब क्या है। आओ हम देखें कि इतिहासकार स्रोत उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन कैसे करता है। आओ हम देखें कि इतिहासकार स्रोत उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किस प्रकार करता है एंड ड्रॉ कंक्लूजन, और निष्कर्ष निकालता है। द सोर्स मटेरियल कैन बी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। स्रोत सामग्री को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। स्रोत सामग्री को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल, पुरातात्विक स्रोत सामग्री। नंबर 2 लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स, पुरातात्विक स्रोत सामग्री। सम मटेरियल्स ऑफ द पास्ट आर बरीड डीप अंडर द अर्थ। सम मटेरियल्स, कुछ पदार्थ या कुछ सामग्री ऑफ द पास्ट, अतीत की कुछ सामग्री, आर बरीड डीप अंडर द अर्थ, पृथ्वी के नीचे बहुत गहरी दबी हुई है। जो हमारा बीता हुआ समय है, अतीत की कुछ सामग्री पृथ्वी के नीचे गहरी दबी हुई है। दे आर आइदर डिस्कवर्ड बाय चांस और आर्कियोलॉजिस्ट एट सर्टेन प्लेसेज एंड फाइंड एशियंट इंस्क्रिप्शंस, कॉइन, पॉट्स और बिल्डिंग्स। दे आर आइदर डिस्कवर्ड, वे उन्हें या तो संयोग से या पुरातत्वविदों द्वारा कुछ स्थान पर खोजा जाता है। दोबारा सुन लो, उन्हें या तो संयोग से या पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट माने क्या होता है, पुरातत्वविदों द्वारा कुछ स्थान पर खोजा जाता है। एंड फाइंड एंशिएंट इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, पॉट्स और बिल्डिंग्स, और जो उनके द्वारा खोजा जाता है वहां से प्राचीन शिलालेख, सिक्के, बर्तन और यहाँ इमारतें मिलती हैं। वहां से प्राचीन क्या मिलते हैं, प्राचीन शिलालेख, कॉइन्स में सिक्के, पॉट्स में बर्तन और बिल्डिंग्स, इमारतें मिलती हैं। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जब पुरातत्वविदों द्वारा किसी स्थान की खुदाई की जाती है या उस चीज को कोई खोज की जाती है तो वहां से प्राचीन शिलालेख, सिक्के, बर्तन या इमारतें मिलती हैं। द स्टडी ऑफ दीज रिमेन्स टेल्स द आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट द रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ दैट टाइम। तो द स्टडी ऑफ दीज रिमेन्स, इन अवशेषों का अध्ययन पुरातत्वविदों को उस समय की धार्मिक, सामाजिक, रिलीजियस में क्या होता है, धार्मिक, सोशल में सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में बताता है। इन अवशेषों का अध्ययन पुरातत्वविदों को उस समय की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में बताता है। क्योंकि इतिहासकार जो होते हैं, जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, वो किसी भी चीज का अध्ययन जो करते हैं वो खुदाई करने के पश्चात जो उनको अवशेष और जो मूर्ति और जो सिक्के, शिलालेख, इमारतें, सिक्के, बर्तन जो मिलते हैं ना, उन्हीं चीजों के द्वारा पता लगाते हैं कि हमारे प्राचीन समय में कैसा जीवन था हमारे लोगों का, यहाँ पर किस तरह के लोग रहते थे और क्या खाते थे, क्या पीते थे। समझ में आ रही है मेरी बात। इन चीजों का अध्ययन कैसे करते हैं, उनकी खोज करके, और इनकी खोज कौन करता है, पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, अब इससे आगे हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे। ओके, थैंक्स।